अब हर खबर से रहिए बाखबर। देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्रो खबर पर। बारिश के मौसम के पेश नजर 2 महीने तक बंद रहेंगी माहीगीर कश्तियां। 1 जून से 31 जुलाई तक माहीगीरों को समंदरी सफर से दूर रहने की दी गई हिदायत। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के दरमियान काबीना की तश्कील पर हुआ इत्तिफाक। रियासत में कांग्रेस को 22 जबकि जेडीएस को मिलेंगी 12 वजारतें। कांग्रेस के पास होगी दाखिला, रेवेन्यू, सेहत समेत कई अहम वजारतें तो जेडीएस संभालेगी खजाना, सियाहत, पीडब्ल्यूडी, तालीम और ट्रांसपोर्ट की वजारत। 2019 में भी जारी रहेगा कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद। मोदी के खिलाफ कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस ने 2019 इंतखाबात साथ लड़ने का किया ऐलान। कर्ज माफिया और फसलों की मुनासिब कीमत को लेकर किसानों के आंदोलन का आज दूसरा दिन एहतिजाजन। किसानों ने सड़कों पर बहाए दूध। शहरों के लिए दूध और फल सब्जी की सप्लाई बंद करने का किया फैसला। एहतिजाज के चलते मंडियों में फल सब्जियों की कीमतों में हुआ इजाफा। मुंबई में इनकम टैक्स दफ्तर पर लगी आग पर पाया गया काबू। फायर ब्रिगेड अमले ने 6 लोगों का किया रेस्क्यू। कई अहम दस्तावेजात के जल जाने का खदशा। उसी दफ्तर में रखे थे नीरव मोदी और ललित मोदी पर हुई कार्रवाई के दस्तावेजात। श्रीनगर में सीआरपीएफ की गाड़ी के कुचलने से एक नौजवान की मौत के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। लोगों ने फौज की गाड़ी को घेर कर किया पथराव। इलाके में कशीदगी, इंटरनेट खिदमात हुई मुनक़ते। मगरबी बंगाल में बिजली टावर से लटकी मिली एक नौजवान की लाश। बीजेपी ने अपना कारकुन होने का किया दावा। कहा साजिश के तहत किया गया कारकुन का कत्ल। सीबीआई जांच का किया मुतालबा। शिमाल हिंदुस्तान में आंधी तूफान और बारिश का कहर जारी। यूपी में 6 की हुई मौत। मगरबी बंगाल में मुख्तलिफ हादसात में 3 की गई जान। उत्तराखंड में बादल फटने से हुआ भारी नुकसान। घनशाली में तेज धार में बहे 3 बच्चे, 2 का किया गया रेस्क्यू। पीएम मोदी के सिंगापुर दौरे का आज तीसरा दिन। अमेरिकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस से की मुलाकात। दोनों के बीच कई अहम उमूर पर हुआ तबादला ख्याल। हरियाणा के रोहतक में आज होगी जाटों की महा कॉन्फ्रेंस। रिजर्वेशन का उठाएंगे मुद्दा। हंगामे के पेश नजर रोहतक और आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट। सीता को फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बताकर बुरे फंसे यूपी के नायब वजीर आला दिनेश शर्मा। सीतामढ़ी में दर्ज की गई एफआईआर। मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का लगा इल्जाम। धर्म गुरुओं ने भी बयान पर जताया एतराज। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के बीच लोगों पर पड़ा एक और बोझ। अब रसोई गैस के भी बड़े दाम। बिना सब्सिडी वाले गैस पर बढ़े 48 रुपए तो सब्सिडी वाले गैस 2 रुपए हुई महंगी। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर मुख्तलिफ रियासतों में कांग्रेस का एहतिजाजी मुजाहरा। हाथों में सिलेंडर लिए सड़कों पर उतरी खवातीन कारकुनान। कीमतों में कमी का भी किया मुतालबा। कैराना में मिली हार के बाद बौखलाए सीएम योगी का कांग्रेस सपा पर वार। दोनों के इत्तेहाद को बताया नापाक। कहा मोदी मुखालिफ पार्टियां जीत के लिए विकास की कर रहे हैं बात। कर्नाटक सीएम कुमार स्वामी का तमाम आला हुक्काम को फरमान। सरकारी इजलास में मोबाइल फोन पर लगाई पाबंदी। बोले मोबाइल के इस्तेमाल से अहम उमूर पर तबादला ख्याल के दौरान पड़ता है खलल। कैराना में ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी की हार पर बागी नेता यशवंत सिन्हा ने कसा तंज। कहा कैराना में हार गए तो क्या बात, इंडोनेशिया मलेशिया तो जीत गए वजीर आजम। गैर मुल्की दौरे छोड़ मोदी को घर संभालने का दिया मशवरा। पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान के निगरान वजीर आला के तौर पर लिया हलफ। शफाफ इंतखाबात को अव्वलीन तरजीह करार दिया। मैंडेट के मुताबिक काम करने के आज़म का किया इजहार। कभी हाँ कभी ना के बीच तय हुई ट्रंप किम जोंग उन की मुलाकात। ट्रंप ने कहा सिंगापुर में तयशुदा मकाम पर दोनों रहनुमाओं की होगी मुलाकात। फलस्तीनियों के तहफ्फुज़ के लिए कुवैत की जानिब से पेश की गई करारदाद को अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल में अमेरिका ने किया वीटो। करारदाद के हक में 10 मुल्कों ने दिया था वोट। कुवैत अब बिल को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करेगा पेश।